आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास तक 17 की प्रश्नावली पढ़ी थी, जिसके वेटेज 6 नंबर था और ये जो प्रोबेबिलिटी है इसका वेटेज 4 नंबर है। तो 6 और 4 80 में से आपके 10 नंबर इन दो प्रश्नावलियों से कवर हो जाएंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता। प्रायिकता क्या होती है वो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती है, तो हमें उनका परिणाम जानने की बहुत इच्छा रहती है कि आगे इसका परिणाम क्या होगा। जैसे हम कोई पासा फेंकते हैं या कोई सिक्का उछालते हैं या कोई ताश की गड्डी में से कोई ताश खींचते हैं, तो पासा उछालते हैं तो उसके कुछ परिणाम होते हैं जो हमें पहले से पता है। जैसे कोई पासा हम उछालते हैं तो हमें पता है जो परिणाम है वो 1 से 6 तक ही हमें प्राप्त होंगे। यदि कोई हम सिक्का उछालते हैं तो हमें पहले से ही परिणाम प्राप्त है कि वो या तो हेड होगा या टेल। जब किसी घटना से संबंधित पूर्व सूचनाओं और परिस्थितियों के आधार पर जब हम परिणामों की संभावनाओं को पता करते हैं, तो ये संभावनाओं को पता करने का सिद्धांत ही प्रायिकता कहलाता है। मतलब प्रायिकता का मतलब है संभावना। कोई भी जो घटना है उसके क्या परिणाम होंगे, तो किसी भी घटना के जो परिणाम है उनकी संभावनाएं को ज्ञात करना ही प्रायिकता कहलाता है। तो इससे संबंधित हम कुछ परिभाषा यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले अनुकूल घटनाएं। अनुकूल घटनाएं क्या होती है ये हमें देखना है। जैसे ये कोई पासा है और पासा हम फेंकते हैं तो परिणाम हमारे पास हमें पता है 1 2 3 4 5 6 इन्हीं में से ही प्राप्त होंगे। तो यदि हमारे पास शर्त हो कि ऐसी घटनाएं जिनमें हमें सम अंक प्राप्त हो, तो सम अंक हमारे पास 3 है, तो हमारे पास इसकी अनुकूल घटनाएं 3 होंगी। निशेष मतलब होती है कुल घटनाएं। तो देखो हमें कुल परिणाम 6 प्राप्त है, तो हमारे पास निशेष घटनाएं हो गई 6। अब हमने इसकी परिभाषा तो पढ़ लिया है कि कोई भी घटना है तो उसके जो परिणाम ज्ञात करने की जो संभावना है वो ही प्रायिकता कहलाती है। पर इसको गणितीय रूप में हम कैसे लेंगे, तो इसके लिए हम मानते हैं कि मानना कोई घटना ए है। तो अगर कोई घटना ए है तो प्रायिकता को हम पी ए से दर्शाते हैं, मतलब किसी घटना के होने की प्रायिकता या संभावना। तो ए की कुल अनुकूल स्थितियां जो हमने शर्त लगाई है वो घटनाएं कितनी हैं, अगर हम उनको एन माने, और ए की कुल निशेष घटनाएं मतलब टोटल कितनी संभावनाएं हैं उसको एन कहेंगे। जैसे पासे में हम लगाए कि सम अंक होने की प्रायिकता क्या है, तो सम अंक होने की अनुकूल घटनाएं 3 है, 2 4 और 6। ऐसे की जो कुल स्थितियां है वो 1 से लेकर 6 घटनाएं हैं, तो ये आ गई 3/6। अब ध्यान देना है इसमें, इसकी कुछ कंडीशन है। सबसे पहले यदि कोई घटना ए का घटना एकदम निश्चित है तब m और n का मान बराबर होता है, और यदि m और n का मान बराबर हो तो m बराबर n यहाँ पर रख सकते हैं, तो n/n बराबर 1। ठीक है। और यदि कोई घटना घटनी असंभव हो और हमें उसकी प्रायिकता निकालनी है, तो यहाँ पर अनुकूल स्थितियां 0 होंगी, कुल स्थितियां n है, तो 0/n 0। ठीक है। तो हमें यह पता चल गया कि किसी घटना ए के लिए जो प्रायिकता है उसकी जो संभावना है वो कोई भी घटना की प्रायिकता है वो 0 से कम नहीं होगी, अर्थात हम माइनस में किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं ले सकते, और न ही वो 1 से बड़ी होगी। वो 1 के बराबर हो सकती है, 1 से कम हो सकती है, पर 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। वैसे ही 0 के बराबर हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, पर 0 से कम यानी कि माइनस नहीं हो सकती। और अंत में हम देखते हैं घटना घटने की जो प्रायिकता है वो हम पी ए से दर्शाते हैं, कोई घटना नहीं होने की प्रायिकता हम पी ए बार से दर्शाते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे, सिंपल सा सूत्र है 1 माइनस पी ए, मतलब 1 में से घटना होने की अगर प्रायिकता घटा दे तो घटना नहीं होने की अर्थात पी ए बार का हमें फॉर्मूला या सूत्र प्राप्त हो जाएगा। अब हम प्रश्नावली 18 में सवाल नंबर 1 पर ध्यान देते हैं। एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।
तो हमें पता है जब कोई पासा फेंकते हैं तो उस पर 1 से 6 अंक लिखे होते हैं। तो पासे को फेंकने पर प्राप्त परिणामों की संख्या बराबर 6। हमारे पास 6 परिणाम है और कौन कौन से वो हम लिख भी सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो सभी संभव परिणाम या कुल संभव परिणाम हमारे पास आ गए 6। इसके अलावा हमारे पास कोई परिणाम नहीं है। अभी हमने 7 या 8 उस पर नहीं देखा। अब इसने शर्त क्या लगाई 4 से बड़ा अंक। तो हमें दो ही चीजें देखनी है, एक कुल संभव परिणाम और जो शर्त लगाई उसके अनुकूल परिणाम। माना 4 से बड़ा अंक आना ही घटना ए है। तो हमारे लिए घटना ए जरूरी है क्योंकि हम घटना की प्रायिकता निकालते हैं। माना 4 से बड़ा अंक आना घटना ए है, तब घटना ए के अनुकूल परिणाम कितने होंगे। तो हमारे पास देखो कुल परिणाम है 6 और हमें अनुकूल परिणाम बोल रहे हैं 4 से बड़ा। तो 4 से बड़े अंक दो ही है, 5 और 6। तो हमने लिख दिए घटना ए के अनुकूल परिणाम है मात्र 2, 5 और 6। बस हमारे पास जो प्रायिकता का सूत्र है उसमें हमारे दोनों मान आ गए पी ए। घटना ए के लिए प्रायिकता क्या है, घटना ए के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो फिर से पी ए बराबर घटना ए का अनुकूल परिणाम हमने निकाल दिए थे 2 और कुल संभव परिणाम थे 6। 2 को 6 से काट दिया 1/3। यहाँ पर इसका मतलब है 1/3, मतलब जब भी 3 घटनाएं होगी तो उनमें से एक बार 4 से बड़ा अंक आने की संभावना है या। अब सवाल नंबर 2 पर ध्यान देते हैं। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। हमें पता है जब कोई सिक्का उछालते हैं तो या तो चित्त आता है या पट। तो इसको अंग्रेजी में हेड और पट को टेल कहते हैं। तो हमें दोनों बार, यदि 2 बार उछाले एक सिक्के को तो दोनों बार चित्त या हेड आने की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हमें पता है कि एक सिक्के को जब 2 बार उछालते हैं तो जो कुल संभव परिणाम है वो हमें 4 प्राप्त होंगे। कैसे वो देखते हैं। या तो हमें दोनों ही बार हेड मिल जाए, एक सिक्के को 2 बार उछाला तो माना पहली बार में भी हेड मिल गया और दूसरी बार में भी हेड, या फिर हमें दोनों ही बार टेल भी मिल जाए तो ये पहले हेड आ जाए या दूसरी बार, या फिर दोनों में टेल आ जाए, या फिर हमारे पास हो सकता है पहली बार में हेड आए और दूसरी बार उछाले तब टेल आए, या फिर हमें ये परिणाम मिले कि पहली बार टेल आए और बाद में हेड। इन चारों परिणाम के अलावा हमारे पास कोई परिणाम नहीं है जो किसी सिक्के को 2 बार उछालने पर प्राप्त होते हैं। तो कुल संभव परिणाम हमारे पास आ गए 4। अब हमारी जो घटना है जो हम इसने शर्त लगाई वो है दोनों बार चित्त आने की। तो हमारे पास मान लिया कि दोनों बार चित्त आने की घटना वो ए है। तो दोनों बार चित्त आने की घटना ए है तो घटना ए के अनुकूल परिणाम कितने होंगे। तो आपको पता है दोनों बार चित्त मतलब हेड, दोनों बार चित्त, दोनों बार हेड, इन चारों में से कितनी बार आ रहा है, सिर्फ एक बार आ रहा है। तो अनुकूल परिणाम आ गया सिर्फ एक बार, दोनों बार इसमें हेड आ रहा है। और तो हमारे पास अब आसान है, सूत्र है हमारे पास घटना ए के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। घटना ए के अनुकूल परिणाम हमारे पास है 1 और कुल संभव परिणाम हमने निकाले 4। तो ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि 1 और 4 ये अपने आप में सरल भिन्न है। तो हमारा जो आंसर है वो आ गया 1/4। मतलब यदि किसी सिक्के को 4 बार उछाले तो एक बार उसमें संभावना होती है कि वो दोनों बार हेड आ जाए। आज के होमवर्क में आपको जो हमने पहला सवाल दिया था उसके बेस पे आधारित है कि एक पासे को एक बार उछालने पर क्या प्रायिकता होगी। कि इसमें 2 सवाल है। पहला सवाल है कि हमें सम अंक प्राप्त हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी, या फिर दूसरे सवाल में है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि हमें 3 से बड़ा अंक प्राप्त हो।